बच्चों चैप्टर नंबर 1 समुच्चय में आगे बढ़ते हुए विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 तथा a यूनियन x इक्वल टू बी यूनियन x, सो सिद्ध कीजिए a इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके पहले हमने जो एक सवाल हल किया था उसका यहां उपयोग करेंगे हम। ठीक है, तो बच्चों वो हम ए को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और बी को लिख सकते हैं बच्चों बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसे ले लीजिए। पहले इसे लेके सॉल्व करेंगे फिर इसे। तो बच्चों ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। तो बच्चों आप ए यूनियन एक्स को क्या लिख सकते हैं? बी यूनियन एक्स भी लिख सकते हैं ना। तो लिख दीजिए इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह आप लिख दीजिए बी यूनियन एक्स। ठीक है, अब वितरण का नियम लगाइए। तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ठीक है, देख रहे हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन, फिर क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है? देखिए क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 रिक्त समुच्चय। सही। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन एक्स को लिख दे रहे हैं 5, और किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन वही समुच्चय होगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसे परिणाम नंबर 1 ले लीजिए। ओके, ठीक है। अब b इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिखते हैं बच्चों। ओके, b इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो बच्चों इक्वल, अब b यूनियन x को आप क्या लिख सकते हैं? b यूनियन x को आप लिख सकते हैं a यूनियन x। ठीक है, लिख लीजिए a यूनियन x। आप यहां साइड पे लिख सकते हैं क्योंकि b यूनियन x इक्वल टू a यूनियन x। ओके, ऊपर वाले विकल्प के लिए भी यही कीजिए। a यूनियन x की जगह हमने b यूनियन x लिखा ना बच्चों, साइड पे लिख दीजिए क्योंकि a यूनियन x और b यूनियन x दोनों बराबर हैं। फिर यहाँ a इंटरसेक्शन x, तो लिख दीजिए a इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लगाइए वितरण का नियम इक्वल b इंटरसेक्शन a, देखिए, फिर यूनियन b इंटरसेक्शन x। अब b इंटरसेक्शन a लिखिए चाहे a इंटरसेक्शन b लिखिए, बात वही है। अब b इंटरसेक्शन x, तो बच्चों प्रश्न अनुसार b इंटरसेक्शन x कितना है? देखिए b इंटरसेक्शन x 5 है ना बच्चों।
तो इसे आप लिखेंगे फाई, यहाँ आप साइड पे लिख दीजिए, क्योंकि B इंटरसेक्शन X इक्वल टू फाई। अब किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन वही समुच्चय होगा। ये हो गया परिणाम नंबर 2। परिणाम नंबर 1 से क्या है बच्चों? A इंटरसेक्शन B बराबर A। परिणाम नंबर 2 क्या है? वो भी A इंटरसेक्शन B बराबर B। तो बच्चों हम कह सकते हैं परिणाम 1 तथा परिणाम 2 द्वारा हम कह सकते हैं कि A बराबर B। लेकिन कब? यदि A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इक्वल टू फाई और A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X हो तब। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। दर्शाइए कि यदि A B का उपसमुच्चय है तो C माइनस B यह C माइनस A का उपसमुच्चय होगा। अब बच्चों A B का उपसमुच्चय है, इसका अर्थ क्या है? A B का उपसमुच्चय, इसका अर्थ यह है प्रत्येक घटक X जो A में होंगे, ओके, वो घटक क्या होंगे बच्चों? B में होंगे। अर्थात A के सारे घटक B में होंगे। ओके, A के सारे घटक B में होंगे। तो बच्चों यदि कोई घटक B में नहीं होगा तो वो A में भी नहीं होगा। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है बच्चों कि यदि कोई घटक X B में नहीं होगा तो घटक A में भी नहीं होगा, क्योंकि A के सारे घटक B में हैं। जब A के सारे घटक B में हैं और अगर कोई घटक B में नहीं है तो इसका अर्थ है वो A में भी नहीं होगा। अब इस बात को हम उपयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन क्या बच्चों? C माइनस B उपसमुच्चय C माइनस A। एक काम कीजिए, मानिए X यह C माइनस B का घटक हो। अब X C माइनस B का घटक है, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? X C का घटक है, ओके, तथा X B का घटक नहीं है। C माइनस B में कैसे घटक होते हैं बच्चों? जो सिर्फ C में हो, B में नहीं। तो अगर कोई घटक X C में है तो B में नहीं होगा बच्चों, और अगर कोई घटक B में नहीं होगा तो इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? वो घटक A में भी नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अगर कोई घटक C में है लेकिन A में नहीं है, इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? ठीक है, वो घटक C माइनस A में होगा। अब X से सारे घटक X जो C माइनस B में है वो C माइनस A में भी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रत्येक घटक X जो C माइनस B में है वो घटक C माइनस A में भी होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि A B का उपसमुच्चय हो, ओके, यदि A B का उपसमुच्चय हो तो बच्चों C माइनस B उपसमुच्चय C माइनस A। ओके।